उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन बिन जगत सब सपना। नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि राम जी का तात्पर्य क्या है और माता सती ने राम जी से परीक्षा ली। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल में माता जानकी की खोज में विलाप करते हुए जा रहे थे और कंदराओं से, बेलों से तथा लताओं से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। ऐसे भावविह्वल समय में माता सती ने परीक्षा लेने के लिए माँ सीता का रूप धारण करके राम जी के पास पहुँच जाते हैं। तब रघुनाथ जी ने यो नहीं कहा कि मैंने सीता को प्राप्त कर लिया, बल्कि कहा कि माँ भगवान शंकर कैसे हैं। तब सती जी शर्मिंदा हो गई और मन में कहा, मैंने तो नाहक ही प्रभु की परीक्षा ली, यो तो सब कुछ जानते हैं। तब वे भगवान शंकर के पास पहुंची तो शंकर ने पूछा कि सती, क्या तुम संतुष्ट हो गई हो। तब कहा, प्रभु मैंने आपकी बात को मान लिया। शंकर जी ने सोचा कि इतनी आसानी से मानने वाली तो यो नहीं है। अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान किया तो जब देखा कि प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने सीता का रूप धारण किया है तो वे क्रोधित हो गए और कहा कि तुमने माँ सीता का रूप धारण किया है, अतः मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। और इतना कहकर भगवान शंकर समाधि रूप हो गए। कितना अनुराग था उनका राम के प्रति, और इसलिए भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जिस देव की पूजा की वो भगवान शंकर की ही की। रामेश्वर नामक स्थान की केंद्र की स्थापना हुई। लोगों ने जब भगवान शंकर से रामेश्वर का अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि जो शंकर का ईश्वर राम है वो ही रामेश्वर है। पर जब भगवान राम से पूछा गया कि रामेश्वर का क्या अर्थ है, तब उन्होंने कहा कि जो राम का भी ईश्वर है भगवान शंकर वो ही रामेश्वर है। यो है प्रभु के प्रेम की प्रगाढ़ता, आध्यात्मिक पुरुष की महानता। जो भगवान की भक्ति करता है उसको केवल आत्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि भौतिक स्तर पर भी उसे अपने साथ जोड़ देते हैं। अब राम का तात्पर्य समझाते हुए कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में राम शब्द आते ही शांति, ठहराव एवं अविचल रूप आ जाता है। राम जगत के सभी प्राणियों में रमन करने वाला शब्द है। राम शब्द में दो अर्थ व्यंजित है, पहला सुखद होना एवं दूसरा ठहर जाना। अपने मार्ग से भटका हुआ कोई क्लांत पथिक किसी सूर्यमय स्थान को देखकर ठहर जाता है। सुखद ठहराव का अर्थ देने वाला जितने भी शब्द गढ़े गए हैं सभी में राम अंतर्निहित है। यथा आराम, विराम, विश्राम, अभिराम, उपराम एवं ग्राम, अर्थात जो रमने के लिए विवश कर दे वही राम है। जीवन की आपाधापी में पड़ा अशांत मन जिस आनंददायक गंतव्य की सतत तलाश में है वही गंतव्य है राम। भारतीय मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदी है। सुखद में कहते हैं हे राम, पीड़ा में हे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम, अभिवादन में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य है, सुशासन के लिए राम राज्य जैसी अभिव्यक्तियां पग पग पर राम को साथ खड़ा करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भी इतने सरल है कि हर जगह वे खड़े हो जाते हैं। हर भारतीय उन पर अपना अधिकार मानता है और जमाता है। जिसका कोई नहीं उसके लिए राम है। तभी तो किसी संत के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है कि निर्बल के बलराम। असंख्य बार देखी सुनी पढ़ी जा चुकी श्री राम कथा का आकर्षण कभी खत्म नहीं होता, ना ही उसका कभी अंत होगा। राम पुनर्नुमा है,
हमारे भीतर जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, आगे होगा, वो सभी राम है। जो शाश्वत है वही राम है। किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ लूट जाने के बाद जो शेष बच रहा है वही तो राम है। घोर निराशा के बीच जो उठ खड़ा होता है वही तो राम है। सीमाओं के बीच छिपे असीम को देखना हो तो राम को देखिए। समस्त की समस्ता में निहित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा समस्त भूमंडल वासियों को प्राप्त हो और सभी का जीवन उज्जवल हो। ऐसे मनोकामना के साथ प्रभु के चरणों में भक्त की अभिलाषा प्रार्थना स्वीकार हो। दोस्तों, इन सारी भावनाओं की सार्थकता तभी संभव होगी जब हम पूर्ण गुरु की शरण में राम को जानेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय भोलेनाथ।